आज के दौर में आप देख रहे हैं एक दास दूसरे दास की बुराई कर रहा है। और कहाँ पे खड़ा होकर के? परमेश्वर की वेदी पर खड़ा होकर के एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हम कहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं। परमेश्वर की वेदी पवित्र वेदी है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आज्ञा दी गई है बोलने की, परमेश्वर के कलाम को बांटने की, परमेश्वर के बातों को बताने की, परमेश्वर के प्रेम को आपको बताने की आज्ञा है। परमेश्वर की वेदी पर आप खड़ा होकर के किसी दास की आप बुराई कर रहे हो। और बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याकूब की पत्री अध्याय 1:26। तो जो पास्टर किसी दूसरे पास्टर की बुराई करता है वह कुछ भी नहीं है। उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना व्यर्थ है, क्योंकि आप पास्टर हो करके परमेश्वर की पवित्र वेदी पर किसी दूसरे दास की बुराई कर रहे हैं। तो आपके अंदर परमेश्वर का गुण कहाँ है? बाइबल का मूल सिद्धांत है कि आप एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16। तो हमको भी एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। जैसे पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3:16। तो जैसे परमेश्वर पिता ने इस संसार से प्रेम रखा वैसे ही हमको भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। जो प्रेम करता है वह परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, वह परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, परमेश्वर के वचन में बना रहता है। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं। अगर आप एक दूसरे से बैर रखते हैं तो आप शैतान के कार्य करते हैं। प्रेम करना परमेश्वर का काम है, बैर करना शैतान का काम है। तो जो प्रेम करता है वह यीशु मसीह के जैसा है, जो बैर करता है वह इब्लिस शैतान के जैसा है। तो उसका स्वभाव प्रकट हो जाता है यह परमेश्वर का है या शैतान का है। तो जो प्रेम करना जान लिया उसने यीशु प्रभु को जान लिया, क्योंकि यीशु प्रभु इस दुनिया में प्रेम करने के लिए आया, वह प्रेम बांटने के लिए आया, प्रेम को बताने के लिए आया कि प्रेम हमको एक दूसरे से करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर तो जो प्रेम नहीं करता है चाहे वह कितना बड़ा प्रोफेट क्यों न हो, कितना बड़ा भविष्यवक्ता क्यों न हो, कितना बड़ा अपोस्टल क्यों न हो, कितना बड़ा वह नबी क्यों न हो, वह कुछ भी नहीं है, वह ना के बराबर है, वह शून्य है। लेकिन जो प्रेम करता है वह परमेश्वर के जैसा है, परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर है, परमेश्वर का गुण उसके अंदर है, परमेश्वर का चरित्र उसके अंदर है। इसलिए वचन कहता है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झाज हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13:1। आज के दौर में आप देख रहे हैं एक दास दूसरे दास की बुराई कर रहा है।
और कहाँ पे खड़ा होकर के? परमेश्वर की वेदी पर खड़ा होकर के एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हम कहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं। परमेश्वर की वेदी पवित्र वेदी है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही आज्ञा दी गई है बोलने की, परमेश्वर के कलाम को बांटने की, परमेश्वर के बातों को बताने की, परमेश्वर के प्रेम को आपको बताने की आज्ञा है। परमेश्वर की वेदी पर आप खड़ा होकर के किसी दास की आप बुराई कर रहे हो। और बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 26। तो जो पास्टर किसी दूसरे पास्टर की बुराई करता है वह कुछ भी नहीं है। उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना व्यर्थ है, क्योंकि आप पास्टर हो करके परमेश्वर की पवित्र वेदी पर किसी दूसरे दास की बुराई कर रहे हैं। तो आपके अंदर परमेश्वर का गुण कहाँ है? क्योंकि परमेश्वर का गुण है कि आप एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे परमेश्वर पिता ने मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। आज लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। इन सब बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। आने वाले समय में हर एक दासों का न्याय किया जाएगा जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वेदी पर किसी की बुराई करने की इजाजत नहीं है। परमेश्वर हर एक बातों का लेखा लेगा, और जो लोग ऐसा परमेश्वर की वेदी पर बोल देते हैं उनसे परमेश्वर हिसाब लेगा। इसलिए किसी दास के बारे में, किसी दास को बोलने की कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। किसी को आप जो है आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक मनुष्य उस परमेश्वर की निगरानी में है, हर एक का न्याय उस प्रभु के हाथों में है। इसलिए हमको सिर्फ परमेश्वर के काम को करना है, न कि हमें किसी दास के बारे में, किसी दासी के बारे में बुराई करना है, क्योंकि बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है। इसलिए जो दास अपने जीभ से किसी दूसरे दास की बुराई करता है वो दास नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 26। तो जो दूसरे की बुराई करता है, चाहे वह दास हो चाहे वह दासी हो, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, क्योंकि बुराई शैतान की उपज है। बुराई करने वाला शैतान की ओर से है, लेकिन जो दूसरे के अपराधों को ढांप देता है उसके अंदर मसीह का चरित्र है। तो जब हमारा प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा किया तो हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है।